अक्रूर जी कंस को समझा रहे हैं, राजन सोचने से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। कंस बोला भाषण मत दो मुझे, प्रवचन न दो, ये बताओ कृष्ण बलराम को लेने जाओगे कि नहीं जाओगे, और नहीं जाओगे तो मेरे विचारों से तुम परिचित हो। अक्रूर जी ने सोचा बड़ा दुष्ट है, नहीं गया तो मुझे मार डालेगा, तो इसलिए जाना पड़ेगा ताकि इसका उद्धार स्वयं प्रभु कर दे। तो अक्रूर जी चले गए महाराज। संक्षिप्त में कह दूं, थोड़ा समय की पता है, वृंदावन जाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता मथुरा से, लेकिन अक्रूर जी को कई घंटे लग गए महाराज। क्यों? क्योंकि मार्ग में सोचते हुए जा रहे हैं, वो कृष्ण कन्हैया आज मुझे काका कहेगा, मेरे गले से लगेगा, कैसा होगा वो कृष्ण, कैसा दिखता होगा कृष्ण। आज वो निर्गुण निर्विशेष निर्विकल्प निरीह ब्रह्म जो इस भूधरा में सगुण रूप में आया है, आज वो मुझे काका कहेगा, मुझे प्रेम करेगा। ये चिंतन करते करते अक्रूर जी को पूरी 8-10 घंटा लग गए जाते जाते। जहां से वृंदावन की परिधि प्रारंभ हुई, पादुका उतार हुई, रथ से कूद पड़े, नंगे पैर चलने लगे। कृष्ण बलराम दोनों भाई गौचरण करके लौट रहे हैं। अक्रूर जी ने जैसे ही देखा कृष्ण बलराम, तो कृष्ण बलराम दोनों भागे अक्रूर जी की ओर। अक्रूर जी प्रणाम कहने लगे तो कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, नहीं काका, आप हमारे पूज्य काका हैं, प्रणाम तो हम करेंगे। और कृष्ण बलराम दोनों ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। बोले कन्हैया मैं बताना चाहता हूं मैं क्यों आया हूं। बोले आवश्यकता नहीं है, हमको पता है कि मामा जी ने हमको मारने के लिए बुलाया है, लेकिन ये बात आप जानते हो और हम जानते हैं, बस हम आप और बदलाव, ये तीसरे के अलावा चौथा ये बात कोई जानता नहीं है, और ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए। बाबा नंद और यशोदा जी को तो बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए। आप तो इतना कहना कि मैं 2-4 दिन मेला दिखाने के लिए कृष्ण बलराम को ले जा रहा हूं, बस। अक्रूर जी के संग कृष्ण बलराम दोनों भाई महल में आए, और महल में आते ही नंद यशोदा से मिले अक्रूर जी, प्रणाम इत्यादि हुई, कुशल क्षेम हुई। रात्रि भोजन के बाद नंद जी ने पूछ लिया अक्रूर जी कि कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ अक्रूर जी। तो अक्रूर जी ने कहा मैं कृष्ण बलराम दोनों को लेने आया। मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगा है, ग्रामीण अंचल के सब लोग आ रहे हैं, मैं कृष्ण बलराम को भी ले जा रहा हूं। यशोदा भोजन कर रही थी, और ये सुनते ही उनके हाथ से भोजन का गिलास गिर गया नीचे। किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता है ना, मैं दे सकती हूं, लेकिन कृष्ण बलराम को अपने आंखों से ओझल नहीं कर सकती। कृष्ण बलराम मचल गए, मां तू तो हमें कहीं जाने ही नहीं देती, बताओ। नंद जी बोले यशोदा कभी तो इनको जाना होगा ना, कब तक आंचल में बांध के रखेगी। सुनिए यशोदा, यदि तुझे दुख होता है ना, यदि तुझे चिंता है अपने लाला की, तो मैं आज रात ही पैदल प्रस्थान कर जाता हूं ब्रजवासियों के संग। प्रातः कन्हैया रथ में बैठ करके आ जाएंगे। बाबा नंद और कुछ बाल सखा पैदल मथुरा की ओर प्रस्थान करके रात्रि, और रात्रि को भगवान अपने शयन कक्ष में सोए हैं। और भगवान क्या देखते हैं, यशोदा मैया अपने शयन कक्ष में है ही नहीं, यशोदा है ही नहीं। तो कन्हैया यशोदा मैया को ढूंढने लगे, मां तुम कहां हो, किधर हो। और जब देखा तो बाहर खंबे से सर लगाए मां यशोदा रो रही है। कन्हैया गोदी में चढ़ गए यशोदा मैया के,
आंसू पूछ लिए। यशोदा ने गले से लगा लिया, लाला कल सवेरे चले जाएगा ना, अपनी मैया को छोड़ करके जा रहा है, तेरे बिना ये जीवन का एक एक पल कैसे बिताऊंगी लाला, किस प्रकार जिएगी तेरी मैया। कन्हैया कहने के मां तू तो ऐसे रो रही जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। अरे आज गए, कल वहां रहे, परसों अपनी मैया के पास। बोले खाओ हमारी सौगंध की, परसों आ जाएगा। बोले सौगंध की क्या बात है मैया, मैं परसों अपनी मैया के पास। प्रातःकाल हुई, महल का मुख्य द्वार जैसे ही खुला, भगवान जाने लगे तो हजारों लाखों गोपियां भगवान के आंगन में, गोविंद तुमने कैसे सोच लिया कि हमें छोड़ करके तुम चले जाओगे, और ये कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे आपको, आप हमें छोड़ करके नहीं जा सकते। कि अहो विधाता तब न क्वचित दया, संयोज्य मेत्र्या प्रणयेन देहिनः, ताश्चाकृतार्थान् वियुनं शपार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। गोपियां विधाता की ओर देख रही ऊपर को, अहो विधाता तव न क्वचित दया। अरे विधाता तुम्हारे मन में जरा भी दया नहीं है, करुणा नहीं है। पहले तुम जीव के प्रति प्रेम जागृत करते हो मन में, और प्रेम जागृत करने के बाद एक दूसरे को आकर्षित करते हो।